हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? उसने बोला है कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। उसने बोला दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों, ठीक है, उनका उसने बोला ठीक है ये है। उसके बाद सम ऑफ हुज स्क्वायर, उसने बोला उनका सम करना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना है? उसने बोला 365। तो आपको बताने हैं कि टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं। अब देखिए, हाँ हमने ये चीज देख रखा, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? लगातार, जो हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कौन से हैं? टू। अब उसने लास्ट में दिया सम करना है, लेकिन किसके साथ? उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखेंगे हम टू कंजुगेटिव अब कौन कौन से हैं मानेंगे। लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, उसको क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे हम x। अब देखिए एक x है तो दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा होगा, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो लेट द सेकंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो कितना होगा? x प्लस 1। ठीक है, हाँ हमने देखा है यदि एक x है, लास्ट हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया था हमने, उसमें उसका सम था, बट यहां पे उसने स्क्वायर और ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, ध्यान से देखेंगे, एक x है और एक x प्लस 1 है। अब उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने क्या किया? सबसे पहले उसने सम, हम देखिए क्या करते हैं, यदि सम होता तो हम एज इट इज ऐसे कर देते, इक्वल 365। अब उसने क्या बोला? इन सम, इसका सम भी करना है और क्या करना है बच्चों? स्क्वायर करना है। स्क्वायर मींस इसका भी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हमने कुछ डिफरेंट किया? अभी तक नहीं, जो उसने क्वेश्चन में बोला हमने एज इट इज किया है। अब क्या करना है? इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए x है तो x स्क्वायर, बट यहां पे देखिए यहां क्या है? x प्लस 1 होल स्क्वायर है, मतलब यहां पे क्या लगेगी बच्चों? एक आइडेंटिटी। तो हम लिखेंगे यहां पे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी? वो थी बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब इसको हम ओपन करेंगे तो a क्या है यहाँ पे? a कितना है? x। b कितना है बच्चों? 1। अब देखिए प्लस है, सॉरी प्लस है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, सारे क्या होंगे? प्लस होंगे। तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। वो किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चों? उसने इसके इक्वल दिया हुआ है 365 के। अब देखिए ये आपको आइडेंटिटी यहां पे मेंशन करनी है बच्चों कि हाँ भाई ये आइडेंटिटी आपकी क्या लग रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे क्या करेंगे। अब इसको ओपन करते क्या हुआ देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर पहले हम इसको करेंगे, प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, प्लस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल कितना? 365। अब क्या करेंगे? सेम जो जैसी चीज है, एक जैसी चीज, हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है, तो हमने ऐड किया तो क्या हुआ? 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये क्या किया? प्लस 2x। अब यहां पे क्या? ये 1 है, किस चीज का बच्चों? पॉजिटिव। यदि हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव का साइन हो जाएगा। तो 365 माइनस 1, तो हमने देखा 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 364। अब इसको क्या करेंगे? सबको हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। जैसे हमने क्या थी, एक इसकी जर्नल फॉर्म होती है ना बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी, क्या होता है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हाँ भाई हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है। अब देखिए क्या है, ax स्क्वायर है, bx भी है, बट यहां पे क्या? राइट हैंड साइड पे क्या बच्चों? 0। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। तो भाई हमारे सामने ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन आ गई तो हम क्या करेंगे? इसको सोल्व तो करना है, यहां पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। बट यहां पे हम एक चीज देखेंगे, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे? यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते क्या आया? 2 कॉमन लेंगे। यहां पे क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस कितना आएगा? x आएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 364 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल कितना होगा? 0। हमने क्या किया है? यहां से केवल 2 को कॉमन लिया बच्चों, 2 इस साइड जाते 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0।
ठीक है, अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। किससे निकालनी थी बच्चों? कौन सा मेथड था भाई? फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये है, यहां पे जो सम है, देखिए हम किससे करते थे बच्चों? मल्टीप्लाई से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करते थे ना बच्चों। अब ये क्या है, 182 का फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको जैसे डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, 2 1 जा, ये 13 से आपने देखा 13 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, अब आपको क्या करना भाई, जो सम है वो तो 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट इतना आना चाहिए। अब देखेंगे हम सम कैसे आता है, 7 इंटू 2 कितना हुआ 14, में से हमने क्या माइनस कर देंगे, 13 को माइनस कर देंगे। अब यहां पे करते क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पे प्लस नहीं लिखते, हमने देखा भाई एक तो हमारा 14x है, एक 13x है, माइनस 182 इक्वल 0। अब देखिए यहां पे आप यदि लिख देते हैं भाई सम आना चाहिए x, और जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 1 माइनस 182 एक्स स्क्वायर। अब देखिए पॉजिटिव कब आएगा, जब 14 पॉजिटिव हो जाएगा और 13 क्या होगा, नेगेटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182, और दोनों में से यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1x, जो हमारा गिवन है। अब यहां से हम एक चीज देखें, क्या करते थे उसके बाद बच्चों, हम उसके बाद कॉमन लेते थे। यहां से हम देखेंगे x कॉमन आएगा तो x प्लस 14। अब देखिए यहां पे ये चीज x प्लस 14 क्या आ गया बच्चों, कॉमन। तो सेम यहां पे भी क्या कंडीशन है, x प्लस 14 ही कॉमन आएगा, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यही बोलता है। ठीक है, यदि आपने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं पढ़ा है तो हमने एक्सरसाइज 2 में, एनसीईआरटी चैप्टर 2 में, उसमें कंप्लीट किया इस मेथड को। अब यहां से हम क्या देखेंगे, यहां से कॉमन आ जाएगा बच्चों -13 आती प्लस एक्स, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 14 पे। फिर क्या करते हैं, x प्लस 14 अगेन कॉमन, और उसके बाद x माइनस 13 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाली कितनी, -14, और यहां से x की वैल्यू निकली 13। अब देखिए हमको यहां पे लेनी कौन सी है, हम x की वैल्यू 14 लिया भाई, x की वैल्यू 13 ले। देखिए उसने क्वेश्चन में बोला कौन सा, देखिए ये लिखा हुआ पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव। ये क्या है, नेगेटिव है, इसको हम इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। वी टेक, अभी यहां पे लिखेंगे वी टेक x इक्वल 13 बिकॉज, लिखेंगे, रीजन भी तो लिखना है ना बच्चों, क्यों लेंगे भाई -14 को क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज इन क्वेश्चंस इट हैव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे हमने x की वैल्यू कितनी ले ली, 13। तो यहां पे हम देखेंगे फर्स्ट वन पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हुआ, देखिए फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया, x कितना है बच्चों, x की वैल्यू 13, और सेकंड कितना हो गया बच्चों, x प्लस 1, x की वैल्यू 13 प्लस 1 कितना हुआ 14। तो हम बता देंगे यहां पे कि भाई जो फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा निकला 13 और सेकंड कितना निकला 14। समझ में आ गया बच्चों? फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई क्या है। बहुत इजी है, बट क्या है यहां पे, यदि हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बना देते हैं ना बच्चों तो बहुत इजी है। क्या है, लेकिन इतनी भाई डिफिकल्ट तो है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखेंगे। उसने बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब उसने बोला, देखिए सबसे पहले उसने बोला राइट ट्रायंगल है, ठीक है भाई, राइट ट्रायंगल है। क्या है हम उसको देखते हैं। उसने बोला है एल्टीट्यूड देखते हैं भाई क्या होता है। पहले हम क्या करें, क्वेश्चन को रीड करने, उसको एनालाइज करने, कहना क्या चाहता है। ओके, उसने बोला इस 7 सेंटीमीटर लेस देन, किससे, उसने बोला इट्स बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। और उसने बोला इफ द हाइपोटेन्यूज को HYP लिखते हैं हम, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। तो उसने बोला फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो क्या है, उसने 2 साइड्स आपको क्या निकालनी भाई, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्या कहना क्या चाहता है। सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं बच्चों, 3 साइड्स होती हैं। उसमें से उसने एक तो गिवन दे दी ना, हाइपोटेन्यूज को तो गिवन दे दिया 13 सेंटीमीटर, और जो बाकी की है वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का सिंबल मैंने बना दिया। अब क्या है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। देखिए एंगल, अब आपको पता है, मैं कहता हूं ABC इज ए ट्रायंगल, ठीक है। अब हमको ये कैसे पता लगेगा बच्चों ये राइट एंगल है। तो वहां पे क्या है, एक राइट एंगल का
क्या होगा 90 डिग्री का एक एंगल होगा। राइट एंगल का मींस क्या होता है 90 डिग्री एंगल। अब यहां पे हम एक चीज देखते हैं भाई बेस कौन सा है। अब देखिए यहां पे तीन चीजों के बारे में बात हुई, तो एल्टीट्यूड के बारे में बताया गया है, बेस के बारे में और हाइपोटेन्यूज के बारे में। भाई होता क्या है, हम एक चीज देखेंगे जो नीचे है ए बी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, अब देखिए जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है, ध्यान से सुनेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल उसके सामने वाली अपोजिट साइड वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड बोल देते हैं, या इसका एक और नाम है बच्चों, वो क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए आपको कितने 3 साइड्स पता है आपको भाई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल है। जैसे देखिए मैंने एक ट्रायंगल लिखी ये, अब ये क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल्स की टाइप्स होती हैं, वो हम जब चैप्टर आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भाई ट्रायंगल की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स के अकॉर्डिंग कितने हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग कितने ट्रायंगल्स होते हैं, वो चीज हम अच्छे से डीप स्टडी करेंगे। बट यहां पे हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ट्रायंगल, अब देखिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं बच्चों, क्वेश्चन क्या है सिंपल, व्हाट इज ए ट्रायंगल। भाई आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन बतानी है कमेंट सेक्शन में कि भाई ट्रायंगल होता क्या है, किसको हम ट्रायंगल बोलेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे पता लग गया। अब देखिए जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना बच्चों, वहां की उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती क्या है, वो क्या बोलती है, वो बोलती है बच्चों कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला, वो बोलते हैं जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, दोनों बेस का और जो परपेंडिकुलर या हम इसको बोल सकते हैं बेस और जो एल्टीट्यूड है उनका सम का स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, किसके बारे में, उसने देखिए केवल हाइपोटेन्यूज दे दिया, ये दे दिया भाई हमसे, इनमें से क्या है, क्या कंडीशन दी, हम उसको निकाल लेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर भी नहीं आया तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। अब देखिए भाई हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। उसने बोला कि एल्टीट्यूड है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। बेस कितना है भाई नहीं पता, तो मान लेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, उसको कितना मान लेंगे, हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां यूनिट जरूर लिखनी है बच्चों, क्यों, देखिए उसने हाइपोटेन्यूज सेंटीमीटर में दिया, इसने भी 7 सेंटीमीटर, तो यूनिट जरूर लिखने, मीटर है सेंटीमीटर क्या है। यहां पे आप केजी नहीं लिखते हैं ना बच्चों, तो क्या होते हैं हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, हमको क्यों करवाने हैं। तो देखेंगे देन हमारी क्या है एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे एल्टीट्यूड उसने बोला 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस कितना मानना है x, उससे 7 सेंटीमीटर कम है। समझ में आया क्या, उसने बोला कि जो बेस है ना जो उससे कितनी कम है एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए आपके पास क्या है, और हाइपोटेन्यूज आपके सामने कितना गिवन है, हाइपोटेन्यूज ने गिवन दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड निकाल लेंगे, कैसे हम लिखेंगे यहां पे कौन सी, देखिए जब भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी आगे किसी भी क्वेश्चन में, तो हम उसमें क्या लगाते हैं बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या बोलती है वो अभी बताया था मैंने कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम इसको एल्टीट्यूड ए लिख देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेस और जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है वो दोनों की यहां बच्चों सेम चीजें हैं। अब देखिए यहां पे हाइपोटेन्यूज कितनी दी है 13, हम वैल्यू रख देंगे भाई 13 स्क्वायर इक्वल बेस कितना मानना हमने, बेस को x स्क्वायर, x माना x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितनी है, एल्टीट्यूड है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करना, केवल इसको ओपन करना है। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी, उससे हमको सोल्व करना है। देखिए करते हैं, 13 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे पता लगा, दो टर्म है उसके बाहर होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगती है, हम लिखेंगे यहां पे देखिए नेगेटिव का साइन, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, लिख देंगे। यदि आपको देखिए फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन करना, लिखेंगे हेयर a इक्वल कितना है x एंड b इक्वल कितना है आपका 7। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे यहां पे प्रो ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू
ए इंटू बी। ठीक है, अब देखेंगे 169 इक्वल, इसको ओपन करेंगे भाई 7 प्लस 49 माइनस 7 टू द 14x। अब एक जैसी चीजें हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे? हमने देखा एक्स स्क्वायर सेम है। ठीक है, यहां पे लिखा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे माइनस 14x और प्लस 49। अब देखें यहां पे क्या है, अब मैंने यहां पे कोई चेंज नहीं किया बच्चों, यहां पे 14x को यहां पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जो 49 है यहां पे भी एक नंबर है और भाई यहां पे भी एक नंबर है, हम इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पे क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आते ही क्या हो जाएगा, 169 माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, हमने देखा क्या आया, 169 में से हमको 49 माइनस करना, 0 2 1 120, तो लिखेंगे यहां पे 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि देखिए हमारी जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता है क्या होती है, तो हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल 0। ठीक है, क्या किया, 120 यहां पे पॉजिटिव साइड आते क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहां पे भी देखिए सेम वही कंडीशन आई, क्या आई, यहां पे सब में क्या है, 2 कॉमन है, तो यहां पे जैसे हम 2 कॉमन लेते क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0, तो 2 यहां पे जाके क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। हाँ भाई ये हमारे सामने इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करना, सोल्व करना वही फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी लगाएंगे। अब उसका क्या है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, वो कितना आ जाएगा, माइनस 60x स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना, जो ये नंबर है केवल इसका फैक्टराइजेशन करना, नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ नहीं करना हमको। तो 60 का करेंगे, क्या आया भाई, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। अब देखिए आपको क्या करना, जो सम है वो कितना आना चाहिए, माइनस 7x। अब देखिए 7x कैसे आएगा भाई, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 में से हम 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 12 इंटू 5 कितना होता है, 60 होता है। तो हमने देखा, अब यहां पे हम एक चीज आगे देखेंगे, चलो हम इसको वो करें, क्योंकि बेस और हमने एल्टीट्यूड ही निकालनी है। ठीक है, अब हमने यहां पे देखा क्या आया, जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस, चलो लिख देते हैं, हम दोबारा लिख देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल 0। अब देखिए क्या है आपका, एक तो 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 कितना आता है, 60, और यदि हम 12 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या आता है बच्चों, क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अब भाई 12 है, यहां पे 5 है, तो देखिए 5 लिख दूंगा मैं, 5x लिखते हैं, 12x लिखते हैं, माइनस 60 इक्वल 0। भाई ये चीज हमने लिख दी। अब आपका साइन देखने, आपको साइन कौन से हैं, मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आए, भाई यदि हम इसको माइनस कर दे, इसको पॉजिटिव कर दे, क्या ये कंडीशन हमारी परफेक्ट हुई, देखेंगे 12x में से 5 गया, प्लस का 7, लेकिन आना कितना चाहिए बच्चों, नेगेटिव, तो ये साइन क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। 12x में से 5x माइनस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस 7x। भाई कंडीशन कंप्लीट हुई। 12x और 5x को मल्टीप्लाई करेंगे, 60x स्क्वायर माइनस का बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहां से हम देखेंगे x कॉमन आया तो x प्लस 5। अब देखिए यहां पे कंडीशन होगी भाई, x प्लस 5 तो यहां पे कॉमन आएगा ही आएगा यार, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या गलत है। यदि हमने x प्लस 5 यहां पे कॉमन देखो और यहां पे कॉमन नहीं आता, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, जो हम ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या ये हमने इसके पेयर बनाए, ये चीज क्या हमारी गलत है। दोबारा देखें, लेकिन क्या है, देखेंगे यहां क्या कॉमन आएगा। यदि मैं कह देता हूं 12 कॉमन आ गया, 12 कॉमन कितना, माइनस का, माइनस 12 आता है, ये x और ये प्लस 5। दोबारा क्या करेंगे, x प्लस 5 अगेन कॉमन, और क्या करेंगे, x माइनस 12 इक्वल 0। आई बात समझ में बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, हम इसको देखिए, यदि आपने अभी तक ये चीज नहीं देखी है, क्या इसको नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा x प्लस 5 इक्वल 0 और x माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा x की वैल्यू यहां पे क्या आई, -5, और x की वैल्यू कितनी है, 12।
अब देखिए हम कौन सी कंसीडर करेंगे। यदि आपने देखा हो, हमने ट्रायंगल्स के बारे में जब भी पढ़ते हैं, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपने देखा भाई साइड ऑफ ए ट्रायंगल बेस आपका -5 सेंटीमीटर, नहीं, क्या होती है ऑलवेज साइड किस में होती है, पॉजिटिव में। तो इसको हम रिग्रेक्ट कर देंगे या हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या है, x की वैल्यू आ गई आपके सामने 15। वी टेक x इक्वल टू 12। वाई? बिकॉज, क्यों? बिकॉज हम लिखेंगे बिकॉज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या होती है, पॉजिटिव। ओके, अब देखेंगे x क्या मानना था बच्चों हमने, हाँ भाई हमने बेस माना, तो लिखेंगे हेंस द बेस ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखने हैं बच्चों। और देन हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या था बच्चों, एल्टीट्यूड हमने माना था x - 7। x - 7, x की वैल्यू 12 है, -7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे हमने एक चीज देखा कि क्या निकालनी थी हमको, टू साइड्स निकालनी थी। फर्स्ट साइड आपकी कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर, सेकंड साइड 5 सेंटीमीटर, और थर्ड हाइपोटेनस तो आपको गिवन है वो कितना था, 13 सेंटीमीटर। तो हमने देखा क्या निकालना था, क्वेश्चन जो निकालना था कंप्लीट हो गया, बिल्कुल भाई। बेस निकाल दिया, परपेंडिकुलर निकाल दिया, दो साइड निकालनी थी, निकल गई। तीसरी साइड भी आपको पता लगी थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे बच्चों, हेजिटेशन तो करनी ही नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वहां पे दिया था कि व्हाट इज ए ट्रायंगल, वो आप बता देंगे। यहाँ पे मैं बोलता हूं भाई आपके सामने हाइपोटेनस 13 है, बेस आपके सामने भाई 12 है, और जो परपेंडिकुलर या हम इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं वो आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करनी है, पाइथागोरस थ्योरम से देखना है कि ये सारी चीजें इक्वल है या नहीं है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मेरे को, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या है देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपने देखा क्या है, उसने कहीं पे कुछ पूछा है, ऐसा कुछ तो उसने बोलना ही नहीं है कि बच्चों की हाँ भाई ये इतना है, इस कंफ्यूज नहीं, बहुत इजी है। बट क्या है, स्टेटमेंट यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट टाइप, इंपॉर्टेंट है। क्या उसने बोला है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। ठीक है भाई, ये कॉटेज की इंडस्ट्री है, वो पोट्री आर्टिकल्स को एक दिन में करती है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ए आर्टिकल बोल देते हैं। उसने क्या बोला, वाज 3 मोर देन, लिख देते हैं इसको, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, केवल क्वेश्चन को हम अभी रीड कर रहे हैं। उसने बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90। टोटल प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे दिया उसने उस दिन की, कितना दिया है उसने, दे दिया ₹90। ठीक है बच्चों, तो उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। भाई आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने हुए उस दिन, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या बोला उसने, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। उसने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताना है, ठीक। आपको ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है भाई, करेंगे। क्या है, अब देखिए भाई इसमें स्टेटमेंट सर इतनी बड़ी है, लेकिन कंक्लूजन हमने क्या निकाला, यही तो है, बिल्कुल 3-4 लाइनों में खत्म। देखेंगे क्या है, उसने बोला है कि एक कॉटेज फैक्ट्री है, ठीक है, आर्टिकल इतने हैं, ये क्वेश्चन दे दिया। तो आपसे पूछा क्या है कि भाई आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने हुए, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड नहीं पता, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लिख देंगे भाई कितना, इज x। भाई हमको नहीं पता कितने हुए, वही तो निकालने हैं। अब देखिए उसने बोला कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है, बट यहां पे देखिए कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है, देखिए क्या है, हमको ये भी निकालना है ना बच्चों, बट इसकी कंडीशन हमको दे रखी है फर्स्ट वन कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अब प्रोड्यूस्ड कितने हैं, अब लिखेंगे ध्यान से, क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी है, ये चीज आपको समझ में आएगी, क्वेश्चन फिनिश्ड। क्या उसने बोला, कॉस्ट 3 मोर देन, हाँ भाई कि 3 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमने कितने माने हैं बच्चों, x। उसने बोला कि वो उससे ट्वाइस है, भाई ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स है, लिख दिया 2x, और उससे कितनी ज्यादा है, +3।
ध्यान से समझ में आया बच्चों? क्या बोल रहा है कि भाई हमने आर्टिकल्स को एक्स मान लिया, ठीक है। उसने बोला कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालनी है, बट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उसने क्या बोल रखी है कि वो उससे ट्वाइस से 3 ज्यादा है। आर्टिकल प्रोड्यूस से तो हमने लिख दिया, क्या हुआ कि भाई 2x, x हमने आर्टिकल प्रोड्यूस माने तो उससे 3 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे दी, 90। ओके, अब हम लिखेंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए यहां पे है क्वेश्चन, उसने बोला कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकले। टोटल कॉस्ट कब निकलेगी, जब यदि हम आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और एक आर्टिकल की हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट को पता लगा लेंगे। अब देखिए मैं बोलता हूं, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि मैंने है ना भाई 10 आर्टिकल बनाए, ठीक है, 10 मैंने कुछ भी चीज बनाई, एक की कॉस्ट 5 रुपीज है, टोटल कितनी हुई कॉस्ट 50 रुपीज। समझ में आया? तो हमने क्या किया, जितने मेरे पास आर्टिकल थे और जितनी उसकी कॉस्ट थी, हमने उन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेम यहां पे है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए यदि हम आर्टिकल को, कितने आर्टिकल्स है और कॉस्ट को दोनों के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगी बच्चों, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख दें, पूरा लिखेंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है बच्चों, क्या कोई न्यू नई बात आपको आई? नहीं सर, नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चन में क्या भाई, हमको ये तो इजीली अंडरस्टूड है ना बच्चों कि भाई जितने आर्टिकल और जितने उनकी कॉस्ट हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता लग जाएंगे हमने कितने रुपए देखे। ठीक है, अब देखेंगे वही बात है, मेरे पास 10 आर्टिकल्स है, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, और ईच कॉस्ट मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आर्टिकल ₹5 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना बच्चों। ठीक है, मतलब 10 × 5 50 हो गया। हाँ, हमने एग्जांपल देखा सेम यहां पे, भाई आर्टिकल एक्स है, कॉस्ट इतने, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ठीक है भाई, अब लेकिन यहां पे ये भी तो गिवन है ना बच्चों, टोटल कॉस्ट ये दे रखी, टोटल कॉस्ट भी तो हमको गिवन है, कितनी है 90, तो हम लिखेंगे 90 इक्वल आर्टिकल्स कितने थे x और टोटल ये कितने थे 2x + 3। क्या कोई अलग चीज लिखी मैंने? बिल्कुल भी नहीं लिखी, क्योंकि उसने जो बोलना हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते ही हमारी, सॉरी बच्चों, सोल्व करते क्या आएगा हमारा, भाई एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही हमारी x की वैल्यू निकल जाएगा, x की वैल्यू निकली और सारी चीजें निकल गई। तो लिखेंगे 90 इक्वल, ये कैसे होगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 2x² + 3x, इसको ही साइड लेके आएंगे, 2x² + 3x - 90 = 0। हाँ भाई, ये हमारी क्या निकल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। अब हम यहां पे देखें क्या कोई कॉमन है, भाई कॉमन तो हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 यहां पे भी है लेकिन 3 नहीं है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन फिनिश्ड। अब यहां पे मैं बोलता हूं इसको इंपॉर्टेंट किस वे में, यहां ये चीज यदि आपको पता लगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमने लिखी इक्वेशन, दोबारा लिखते हैं, 2x + 3x - 90 = 0। अब क्या करना था भाई, सम कितना आना चाहिए बच्चों, सम तो भाई 3x आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, हम लास्ट वन और फर्स्ट वन को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस 90 × 2x², वो कितना हो जाएगा 180 x²। इज दिस इज राइट? मैं बोलता हूं नहीं, क्यों, यहां पे सिंबल साइन किसका है बच्चों, नेगेटिव, तो यहां पे भी नेगेटिव आएगा। देखिए यहां पे आपको साइन की मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखेंगे क्या है 180, अब 180 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 90, 2 से कितना 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कमेंट आए थे बच्चों, हम फैक्टराइजेशन ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 है ना, उससे पहले जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो इसलिए हमने फैक्टराइजेशन किया। अब हमको क्या करना है भाई, 3 और भाई 180। अब 180 कैसे करेंगे भाई, 2 × 2 = 4, 3 × 12, ठीक है, 12 3 ×
36 इंटू 5 180। अब देखिए क्या सम 3 करना है ना, तो कैसे करेंगे भाई, 90 आना चाहिए और ये 3 आना चाहिए। ठीक है, क्या आप ये कर लेंगे? नहीं, देखिए बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। 180 करने से पहले क्या करेंगे भाई, 180 करने से पहले हम देखेंगे 5 3 जा 15, 15 3 जा कितने हो गए आपके 45, 45 2 जा 90, 90 में से हमने 2 माइनस किया, सर ये भी नहीं हुआ। अब देखिए आपको एक ऐसा मेथड देखना जिसमें मल्टीप्लाई किस चीज की होगी, मल्टीप्लाई के लिए आपको 180 चाहिए बच्चों। अब क्या है, लिखेंगे 2x², यहां पे हम छोड़, अभी देखिए स्पेस लीव करते हैं -90। अब 3 के लिए क्या करेंगे, 90, आपको 90 देखना है, 180 देखना है। 180 के लिए फैक्टराइजेशन की, अब देखिए यहां पे हम सोचेंगे क्या है, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 2 जा 90, 90 में से हम यदि 5 माइनस करेंगे तो भी नहीं आया भाई। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हुआ 30, 30 2 जा 60। हाँ भाई 60 तो हुआ, तो 16 इंटू 3, 60 इंटू 3 कितना हो गया भाई 180 तो हो गया। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट है? कुछ नहीं। अब देखिए 90, अब आपको ऐसा देखना कि दो नंबर क्लोज हो। जैसे देखिए मैं 90 कहता हूं, 90 किसका होगा, देखिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करते हैं। यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा भाई 3 इंटू 30, भाई ये भी हो सकता है, 3 यहां पे हो जाएगा और 30 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नहीं 180 देखना बच्चों, आपको क्या देखना, 180 देखना है। 180 क्या होगा, 180 क्या होगा, 90 इंटू 2 होगा भाई, बिल्कुल होगा भाई। 3 इंटू 60 होगा, और भी क्या हो सकते हैं। और हम यहां से देखेंगे, इतना वो नहीं करना, हम देखेंगे 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। हाँ भाई 45 में से 4 गए, ये भी नहीं हुआ। तो ये क्या करना आपको कमेंट सेक्शन में बता दोगे या मैं बताऊं? नहीं, मैं होमवर्क दूंगा भाई आपको। ठीक है, अब तरीका मैंने बताया, मेथड बताया कैसे सोल्व होगा। करना क्या आपको होमवर्क के लिए भाई, इसके फैक्टराइजेशन से आपको वैल्यूज निकालनी है। दोनों में से यहां से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से यहां पे कॉमन आ जाएगा और आपको सोल्व करना है। कर लेंगे बच्चों। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बच्चों एक्सरसाइज 4.2 में हमारे दो, अभी एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके एग्जाम्पल्स। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। प्लस जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपसे पूछूंगा। आप यदि कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई इसके ये फैक्टराइजेशन हुए, इससे हमने ऐसे निकाली वैल्यू, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको थोड़ा सा हल्का करवाऊंगा पूरा, क्योंकि देखिए ये चीजें करवा दी, बस ये चीज सोल्व करवानी है आपको। तो बच्चों आज आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे थर्ड चैप्टर कंप्लीट किए हैं 10th क्लास में, यदि वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके, क्या है क्लास 10th, हमने प्लेलिस्ट बनाई क्लास 10th की, और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। एक बार उनको जरूर देख लेंगे, क्योंकि जो चैप्टर 4 है वो किससे लिंक है बच्चों, चैप्टर 2 के साथ अभी तक लिंक है, तो आप उनको जरूर देखेंगे। थैंक यू।